नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू। और आज का जो ये वीडियो है एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आज होने वाला है। मैं आज केंद्र पे थी विद्यालय में और वहाँ की एक सह अध्यापिका से, यानी कि मेरी को टीचर थी, साथ में वो भी मेरे जो मतलब ऑफिशियल वर्क ही कर रही हैं उत्तराखंड बोर्ड में इस समय। बात चली कुछ केवीएस एग्ज़ाम वगैरह की, तो उनसे इसी बात हो रही थी और उन्होंने फिर मेरे को ये बोला कि बीएड वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है। आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब मेरे लिए तो सच में ये बहुत शॉकिंग था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। तो मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा मैम अगर बीएड वाले एलिजिबल नहीं है तो फिर केवीएस ने क्यों कराया उनका एग्ज़ाम। उन्होंने बोला कि ये वैकेंसी आने से पहले चल रहा है कोर्ट केस और बीएड वाले स्पेशली एलिजिबल नहीं है प्राइमरी की वैकेंसी के लिए। एंड मुझे लिटरली बहुत हर्ट हुआ ये चीज़ सुन करके कि यार यही चीज़ यूपी में हुई थी पहले। तो जब 68,000 वाली वैकेंसी जो आई थी, 67,000 वाली सॉरी, उसमें बीटीसी वालों को एलिजिबल करा था और बीएड वालों को नहीं। उसके बाद में फिर जब 69,000 वाली वैकेंसी आई तो उसमें बीएड वालों को एलिजिबल किया। फिर बीएड वालों ने आनन फानन में तुरंत उस समय यूपी टेट की प्राइमरी वाली जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई किया। फिर उन्होंने सुपर टेट को भरा और एग्ज़ाम दिया। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सुपर टेट में भी अब यही सब चल रहा है कि आरक्षण ज़्यादा हो गया था तो वो पोस्ट अब आपकी कैंसिल होगी, नई पोस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। मैं सच बताऊं आपको, मैं खुद जबकि एक जगह सेटल होने के बाद भी मेरे दिमाग में दिन रात केवीएस चलता है, तो मैं उन लोगों की कंडीशन बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जिनके लिए केवीएस उनका एक सपना है। मैं खुद ही सोचती हूँ कि यार कल को अगर चीज़ें, जो कि मैं बहुत व्यस्त चल रही हूँ और उस व्यस्तता में मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई का मौका नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं पा रही हूँ, तो कैसे क्या होगा। बट फिर कहीं ना कहीं खुद को मैं इस तरह से रिलैक्स करती हूँ, आश्वासित करती हूँ कि चलो ठीक है, नहीं अगर केवीएस हुआ तो भी बहुत कुछ है मेरी लाइफ में, मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। शायद भगवान ने मेरे लिए बेहतर यही लिखा होगा कि मैं उत्तराखंड में ही रहूँ, देहरादून में ही रहूँ अभी। पर यार जिन बच्चों के आंखों में सपने हैं, जिनको अभी ये लग रहा है कि वो केवीएस में जाएंगे, केवीएस में टीचर बनेंगे, लोगों की वीडियो देख करके जो उत्साहित हो रहे हैं, बहुत ही फैसिनेट हो रहे हैं, उन बच्चों का क्या। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये मैं गवर्नमेंट से लिटरली पूछना चाहूंगी कि अगर उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइमरी वालों में बीएड एलिजिबल ही नहीं है तो फॉर व्हाट वी डिड इट। क्यों हमसे बीएड कराया गया, क्यों हमसे फॉर्म भराया गया, क्यों हमने तैयारी करी, आघात होने के लिए, आहत होने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना एफर्ट किया। मैं कमेंट आपको बच्चों को बताऊं, इवन मेरा तो खाने का चैनल था और फिर अचानक से दिन चीज़ें दिमाग में आई और हुआ। आप सोचो कि बच्चे कितने परेशान है यार, कितने परेशान है कि बच्चे वो कहीं पे भी जहाँ पे भी देख रहे हैं सेफ स्कोर, नॉर्मलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को देख करके वो पागलों की तरह इस समय चल रहे हैं। और उनको अगर ये बोला जाएगा, और आई थिंक बहुत सारे हैं ऐसे बीएड वाले। इवन मेरे पर एक दिन एक लड़की का कमेंट आया था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। उस समय मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा अगर बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में कैसे ये होता कि वो फॉर्म भरा लेते। पर आज जिन शिक्षिका से मेरी बात हुई वो एक्चुअली एक विद्यालय है जो मिशन का विद्यालय है, एसजीआरआर, वहाँ पे वो प्रिंसिपल है एंड उनके पास सारी नॉलेज ऑथेंटिक होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोली, बहुत ही विद्वान लग रही थी, मतलब विदुषी लग रही थी वो, नॉट विद्वान, हिंदी का प्रयोग तो करना है बहुत ज़्यादा विदुषी लग रही थी वो। और उन्होंने मुझे ये बात बोली, कहा कि स्वाति मैम ऐसा है कि बीएड वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है। वो पहले से नहीं थे, वैकेंसी आने के पहले ही नहीं थे। पर केवीएस भी क्या करती, केवीएस ने वहाँ पे एग्ज़ाम इसलिए कराया क्योंकि अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं तो सारी चीज़ें वो उनको रिकंडक्ट करानी पड़ती। तो इसलिए एग्ज़ाम उन्होंने करा लिया है बीएड वालों का। और हो सकता है कि आप लोग के आंसर की में इसीलिए लेट हो रहा है, रिजल्ट में इसीलिए डिले हो रहा है कि इस फैसले का वो इंतज़ार कर रहे हो। और अगर मान लीजिए कि आंसर की और रिजल्ट आ जाता है, आप इंटरव्यू दे आते हो, आपको नौकरी भी मिल जाती है, और उसके बाद अगर कहीं फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है पीआरटी के लिए, तो क्या होगा ये ईश्वर ही जाने। तो बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि भाई इस तरह से बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना इज़ नॉट गुड। जो सेटल है, जो कहीं ना कहीं है, चलो ठीक है, मैं क्या, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे होंगे जो कहीं ना कहीं सेटल होंगे, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें चल रही होंगी, उन्होंने एनओसी लेकर के फॉर्म भरा होगा।
बट उनका क्या, जो भी 20-22 साल के मात्र हैं, जो भी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चीज़ों के बारे में भी अवेयर नहीं है, एक बहुत उम्मीद पाल रखी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी पालेंगे, उनका क्या होने वाला है, ये सोचने का कार्य सरकार का था। और जो कुछ भी ये चल रहा था, आई थिंक केंद्र भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय जिसके द्वारा केवी आपका चलता है, उसको वैकेंसी निकालने से पहले इस चीज़ पे सोचना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, तब चीज़ें करनी चाहिए थी। तो अगर कुछ इसके संबंध में हो सकता है कि हम फैसले को अपने तरफ टर्न कर सकें या कुछ भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और ये जो चिंता का हमारा विषय है उसे भी आप बताइए कि चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, क्या होगा। तो कोई भी जानकारी अगर इससे रिलेटेड है कि क्या ये जो न्यूज़ है ये सत्य है या फेक है, या बच्चों को बरगलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे होप छोड़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई करनी बंद कर दी है कि यार अब हम फैसला आने के बाद पढ़ाई करेंगे, बहुत नुकसान होगा। और आप समझो, अगर ऐसा कुछ नहीं है, फेक न्यूज़ है, तो एक राजनीति है कि जो बच्चे अच्छे नंबर पाके बैठे हैं उन्हें बरगला दो, वो रुक जाए, अभी तैयारी ना करें, कल को इंटरव्यू उनका बर्बाद हो जाए, उनका सिलेक्शन खुद ही अपने आप से रुक जाए, वो आउट हो जाए, प्रोसेस से बाहर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके विषय में, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद आज के लिए। और जो कुछ भी आपके पास सही न्यूज़ है इस पर कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम पागल होकर के 110+ वालों की तैयारी करा रहे हैं। मैं थकी हारी आती हूँ, एक वीडियो मैं रोज़ लेकर आ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जो कुछ भी नॉलेज है बच्चों को दी जाए अबाउट केवीएस। और बहुत एक दुख की बात और है कि मेरा एक क्विज पोल था जिसमें मैंने अबाउट केवीएस पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिए। भाई आप केवीएस में जा रहे हो, प्लीज़ अपडेट योर नॉलेज, ब्रश अप योर माइंड, ब्रश अप योर नॉलेज, इज इट। चलिए फिर मिलते हैं हम बाद में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू, माता रानी सब अच्छा करें, सब भला करें। ऑथेंटिक न्यूज़ वाले प्लीज़ यहाँ पे जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन हो कमेंट करें, जिससे दूसरे बच्चे भी जान सकें चीज़ों के बारे में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।